बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इराक के कोविड हॉस्पिटल में आग, 100 जान बहक, लोग सड़कों पर निकल आए, पुलिस के साथ झड़पें। तीन महीने में दूसरा सानेहा, इराकी सदर ने कहा बदइंतजामी और करप्शन का नतीजा है, 48 घंटों में तहकीकात होगी। तालिबान ने हथियार डालने वाले 22 अफगान कमांडोज को हलाक कर दिया, वीडियो जारी। नॉर्थ अफगानिस्तान से हजारों फरार। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए ताजिकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स भी शरीक। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए तुर्क सिपाहियों की मौजूदगी की तजवीज रद्द कर दी, कहा अनकरा को नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तैयब एर्दोगान ने की इस्राएली सदर से बातचीत, कई शोबों में ताउन के इम्कानात। इसराइल में UAE का सिफारत खाना चारशंबे को खुल जाएगा, ताल्लुकात नई बुलंदी पर पहुंचे। अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले पर बातचीत हो रही है, ईरान ने किया इकरार। बाजारों और हिल स्टेशंस पर हुजूम के दरमियान हुकूमत ने दी तीसरी लहर की वार्निंग, 24 घंटों में 2000 मौतें। प्रशांत किशोर ने की राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात, सियासी हलकों में हलचल। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील शुरुआत करते हैं एक सानेहे से। इराक के कोविड हॉस्पिटल में आग लगने से कम 100 लोग जान बहक हो गए हैं। ये आग नसीरिया टाउन के एक हॉस्पिटल में लगी। 3 महीने में इराक में ये इस तरह का दूसरा सानेहा है। ओहदेदारों ने कम से कम 100 लोगों के मारे जाने की तस्दीक की। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए। पीर की रात नसीरिया टाउन के अल हुसैन टीचिंग हॉस्पिटल में आग लगने से लोग भिपर गए और एहतजाज शुरू कर दिया। ओहदेदारों ने बताया कि सिविल डिफेंस ने आग पर काबू पा लिया। डॉक्टरों के हवाले से कहा गया कि ऑक्सीजन टैंक में धमाके से आग लगी। सिर्फ 3 महीने पहले ही ये कोविड वार्ड खोला गया था। मरने वालों में हेल्थ वर्कर्स भी शामिल है। इराक़ी सदर बरहाम साले ने कहा है कि यह सानेहा बदइंतजामी और करप्शन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। सदर ने मुल्क के इदारों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की ज़रूरत पर जोर दिया। मरने वालों के रिश्तेदारों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी। इराक के वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी ने मुतासरा इलाके में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म काज़मी ने कहा कि उनका दफ्तर एक हंगामी मीटिंग कर रहा है जिसमें हादसे की वजूहात और नतीजों का जायजा लिया जा रहा है।
इलाके के गवर्नर ने आला सतह की एक कमेटी बनाई जो इस हादसे की छानबीन कर रही है। इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो 48 घंटों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। अप्रैल के महीने में बगदाद के कोविड हॉस्पिटल में आग लगने से 82 लोग जाँ बहक हुए थे और 110 जख्मी हुए थे। वो वाकया भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के धमाके का नतीजा था। इस हादसे के बाद वजीर सेहत हसन अल तमीमी ने इस्तीफा दे दिया था। इराक में कोरोना वायरस के 14 लाख केसेस पाए गए हैं और 17,000 मौतें हुई हैं। इराक में हेल्थ सिस्टम बहुत ख़राब है। कई बरसों की लड़ाई की वजह से सेहत का निज़ाम बद से बदतर हो गया है। इराकी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद अल हुसी ने कहा कि ये आग इराकी ज़िंदगियों को बचाने में नाकामी का सबूत है। ये वक्त है कि हम इस तबाहकुन नाकामी को ख़त्म करें। हॉस्पिटल के एक गार्ड ने बताया कि उन्होंने कोरोना वायरस वार्ड में एक ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ सुनी और देखते ही देखते हर तरफ आग फैल गई। बात करते हैं अफगानिस्तान की। तालिबान ने अफगानिस्तान के 22 कमांडोज को हलाक कर दिया है। बताया गया कि इन लोगों को उस वक्त मारा गया जब वो हथियार डाल रहे थे। एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि अफगान कमांडोज निहत्ते हैं, वो हथियार डालने के लिए आ रहे हैं। अचानक फायरिंग होती है और इसके बाद अल्लाह अकबर के नारे की गूंज में लाशें बिखर जाती हैं। मरने वाले सिपाहियों का ताल्लुक स्पेशल फोर्स यूनिट से बताया गया है। ये वाक़या कुछ दिन पहले फरियाब सूबे में पेश आया। ये सूबा तुर्कमानिस्तान की सरहद के करीब है। ये वीडियो एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमेरिका 31 अगस्त तक पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकलने वाला है और तालिबान एक के बाद एक ज़िलों पर कब्जा कर रहे हैं। वीडियो में एक रास्ता चलने वाले शख्स की आवाज़ भी सुनाई देती है जो पश्तू ज़बान में कहता है कि उन्हें मत मारो, उन्हें मत मारो। ये शख्स फिर कहता है कि तुम पश्तून हो, किस तरह तुम अफगानियों को मार सकते हो। एक दूसरी आवाज़ कहती है कि उनका सब कुछ छीन लो। रेड क्रॉस ने तस्दीक की है कि 22 कमांडोज की लाशें मिली हैं। इस दौरान तालिबान के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये वीडियो जाली है और हुकूमत का प्रोपेगेंडा है ताकि लोगों पर जोर दिया जाए कि वो हथियार ना डालें। तालिबान के एक तर्जुमान ने बताया कि उनकी कैद में 22 कमांडोज हैं जिन्हें फरियाब में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने तालिबान के इस दावे को रद्द कर दिया कि उनकी कैद में कमांडोज हैं। तालिबान ने कहा है कि वो अफगान शहरों के अंदर लड़ाई नहीं चाहते। हथियार डालने वाले अफगान सिपाहियों से मुताल्लिक़ तालिबान कमीशन के चीफ ने अफगान शहरों में रहने वाले लोगों से कहा कि वो उनके पास आएँ। तालिबान ओहदेदार आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि लड़ाई रेगिस्तानों और पहाड़ों से शहरों के दरवाज़ों तक पहुँच गई है, लेकिन मुजाहिदीन शहर के अंदर लड़ना नहीं चाहते। अफगानिस्तान में हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। पीर को अफगानिस्तान में अमरीका के आला कमांडर ने अपनी कमान छोड़ दी थी, जो जंग ख़त्म करने की एक अलामत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदमों के बीच हजारों लोग फरार हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि तमाम फरीक अगर मिल बैठ कर बात करें तो अफगानिस्तान में अमन मुमकिन है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह बात बताई। कुरैशी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वज़ीरों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए ताजिकिस्तान के दारुल दोशांबे पहुंचे। इस मीटिंग में इंडियन वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर होगा। ताजिकिस्तान के इस शहर में एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कुरैशी ने कहा कि हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, लेकिन ये उस वक्त होगा जब सब मिल बैठें और बात करें। कुरैशी ने कहा कि वो दोशांबे मीटिंग का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के हालात पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सूरत हाल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र रखना चाहता हूँ, जिससे दूसरे फरीकों को फ़ायदा होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उन्होंने इस मसले पर ताजिक वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन से तफसीली बातचीत की। कुरैशी ने उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया और चाइना के वज़ीरों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ये मुल्क न सिर्फ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, बल्कि अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इंडिया अफगानिस्तान की सूरत हाल के ताल्लुक से काफ़ी परेशान है। अफगानिस्तान में इंडिया के काफ़ी ज़्यादा मफादात हैं। इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने हाल ही में ईरान और रशिया का दौरा किया था। एक्सपर्ट्स की माने तो अफगानिस्तान की सूरत हाल का असर इंडिया पर पड़ सकता है, जिस तरह 1990 में सोवियत जंग ख़त्म होने के बाद हुआ था। बताया गया कि जयशंकर दोशांबे में चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से भी मुलाकात कर रहे हैं। वो चाइनीज़ वज़ीर के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल के अलावा लद्दाख की सूरत हाल और आपसी मामलात पर बातचीत कर रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि जयशंकर के ताजिकिस्तान दौरे में अफगानिस्तान का मसला छाया हुआ है। वो चारशंबे को ताजिकिस्तान में ही रहेंगे, इसके बाद वो ताशकंद रवाना होंगे।
तालिबान ने वार्निंग दी है कि अगर तुर्की काबुल एयरपोर्ट को संभालने की कोशिश करेगा तो इसके संगीन नतीजे निकलेंगे। ऐसी खबरें हैं कि तुर्की अमेरिका के बाहर निकलने के बाद काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए अपने पास सिपाहियों को रखना चाहता है। तुर्की इस सिलसिले में इत्तेहादियों से बातचीत कर रहा है, लेकिन तालिबान ने एक बयान में कहा कि इस्लामी अमारात अफगानिस्तान इस फैसले की मजम्मत करता है। अगर तुर्क अहदेदार इस फैसले को वापस नहीं लेते हैं और हमारे मुल्क पर अपना कब्जा बरकरार रखते हैं तो इस्लामी अमारात इस सिलसिले में कार्रवाई करेगी। इस सूरत में नतीजे की जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो मुदाखलत कर रहे हैं। गैर मुल्की फौजों के बाहर जाने पर तालिबान के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। वो कई इलाकों पर कब्जे कर रहे हैं। कंधार और दूसरे मकामात पर अभी लड़ाई हो रही है। पीर को तालिबान ने गजनी शहर को घेर लिया था। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तुर्की 20 साल से नाटो के साथ अफगानिस्तान में है। अगर वो अफगानिस्तान में बरकरार रहना चाहता है तो हम उसे काबिज़ ताकत समझेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि तुर्की के साथ हमें कई मिलती जुलती बातें हैं, वो भी मुसलमान हैं, लेकिन अगर वो दखल अंदाजी करेंगे और अपने सिपाहियों को अफगानिस्तान में रखेंगे तो उन्हें नतीजों की जिम्मेदारी भुगतनी पड़ेगी। ऐसी खबरें हैं कि अमरीका और तुर्क अहदेदार काबुल एयरपोर्ट पर 500 तुर्क सिपाहियों को रखने की अनकरा की तजवीज़ पर बात कर रहे हैं, जिसका मकसद नाटो फौजों के बाहर निकलने के बाद गैर मुल्की सिफारती मिशंस की हिफाजत करना है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने कहा कि हम तुर्की के साथ इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। बुलेटिन के हिस्से में जारी इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइल के नए सदर आइजाक हेरज़ोग से टेलीफोन पर बातचीत की। ये बातचीत कई बरसों बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में खुशगवारी की अलामत है। ये बातचीत पीर को हुई। तैयब एर्दोगान पिछले 18 साल से ये तासुर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फ़लस्तीन कॉज के चैम्पियन हैं। हफ्ते को उन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान एर्दोगान ने महमूद अब्बास को बताया था कि तुर्की फ़लस्तीन में इसराइल की ज़्यादतियों पर खामोश नहीं बैठेगा। इसराइल और तुर्की करीबी पार्टनर्स रह चुके हैं, लेकिन पिछले 10 बरसों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में तल्खियां पैदा हुई हैं। तुर्की ने कई मरतबा फ़लस्तीनियों के ताल्लुक से इसराइल की पॉलिसियों पर तनकीद की, लेकिन इसराइली सदर के साथ बातचीत में तैयब एर्दोगान ने मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम में तुर्क इसराइल ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। तैयब एर्दोगान ने कहा कि अख्तलाफात के बावजूद तुर्की बातचीत जारी रखने का हामी है। तुर्क सदर के दफ्तर ने बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान एनर्जी, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में ताउन के ज़बरदस्त इम्कानात हैं। इसराइली सदर के दफ्तर के तर्जुमान ने बताया कि दोनों लीडर्स ने बातचीत जारी रखने से इत्तेफाक किया। उन्होंने खासतौर पर इसराइल फ़लस्तीन मसले के 2 रियासती हल पर बातचीत की। नए इसराइली सदर ने पिछले हफ्ते ही अपनी जिम्मेदारी संभाली थी, जिन्हें इसराइली पार्लियामेंट ने चुना है। हफ्ते को उन्होंने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से भी बातचीत की थी और जॉर्डन को पानी बेचने के बारे में बातचीत जारी रखने से इत्तेफाक किया था। बहरीन में 2011 के बाद से सजाए मौत देने के मामले में 600% का इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। 2011 में अरब बहार के दिनों में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों के बाद से सजाए मौत के वाक़यात काफ़ी बढ़ गए हैं। तब से अब तक तकरीबन 51 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। सऊदी अरब और ओमान ने तेल की मार्केट में इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। ओपेक प्लस ने पिछले हफ्ते यूएई और सऊदी अरब के दरमियान तेल की पैदावार के बारे में इख्तलाफात के बीच ओपेक प्लस की बातचीत मुलतवी कर दी थी। सऊदी अरब और ओमान दोनों ओपेक प्लस के रुकन हैं, जिसमें रशिया भी शामिल है। ओमान के लीडर सुल्तान हिशाम तारिक ने सऊदी अरब का दौरा किया और शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की। ईरान ने यह बात मानी है कि वो कैदियों के तबादले के बारे में अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। अमेरिका ने इस रिपोर्ट पर कोई तबसरा नहीं किया। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान अली रबी ने कहा कि अगर ईरानी कैदियों को रिहा किया जाता है और ईरान के मफादात की हिफाजत की जाती है तो हम आपको और ज़्यादा तफसीलात से वाकिफ कराएंगे। इसराइल में यूएई का सफारत खाना चारशंबे को खुल जाएगा। इस सिलसिले में एक तकरीब होगी जिसमें आला ओहदेदार हिस्सा लेंगे। इसराइली मीडिया में ये बात कही गई। पता चला है कि इसराइल के नए सदर और पार्लियामेंट के कट्टर ख्यालात रखने वाले अरकान तकरीब में हिस्सा लेंगे। यूएई ने पिछले साल अमेरिका की कोशिशों से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए थे। इस तरह इसराइल और यूएई के दरमियान ताल्लुकात को एक और सतह पर ले जाया जा रहा है। इसराइल में यूएई के सफ़ीर मोहम्मद खालिद इस तकरीब के मेज़बान होंगे। पिछले महीने अबू धाबी में इसराइल के सफारत खाने और दुबई में कौंसलेट को खोला गया था।
बात कोरोना वायरस के केसों में कमी आ रही है, लेकिन ऐसे में मरकजी हुकूमत ने वार्निंग दी है कि दुनिया भर में तीसरी लहर को देखा जा रहा है और हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इंडिया में ऐसा ना हो। मरकजी वजारत सेहत ने ब्रीफिंग के दौरान जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने लोगों को वार्निंग दी कि वो सुस्ती ना करें। उन्होंने अवाम से कहा कि वो वबा को काबू में रखने के लिए कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें। पूरे मुल्क में बाजारों और शिमला, मनाली और मसूरी जैसे हिल स्टेशंस पर दीवानावार हुजूम देखा जा रहा है। इस हुजूम का हवाला देते हुए हुकूमत ने कहा कि कई मकामात पर कोविड उसूलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर ऐसा होता रहा तो वायरस के खिलाफ लड़ाई में हासिल की गई कामयाबियां बेकार हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अफसोस की बात है कि कई हिल स्टेशन और बाजारों में बड़े बड़े हुजूम देखे जा रहे हैं। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव को जारी रखना चाहिए। इस वर्चुअल मीटिंग में नागालैंड, आसम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया भी मौजूद थे। मोदी ने अवाम से कहा कि वो कोविड प्रोटोकॉल पर कोई समझौता ना करें। उन्होंने कहा कि यह सही है कि कोरोना वायरस की वजह से टूरिज्म और बिजनेस बुरी तरह मुतासर हुआ है, लेकिन हिल स्टेशन और बाजारों में मास्क पहने बगैर बड़ी तादाद में आना सही नहीं है। हमें मिलकर कोविड-19 की तीसरी लहर को रोकना चाहिए। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 31,443 नए केसेस पाए गए। ये 118 दिनों के सबसे कम केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 2020 मौतें भी हुई। वजारत सेहत ने बताया कि रिकवरी रेट बढ़कर 97.28% हो गया है। एक्टिव केसेस कम होकर 4,31,315 हो गए। ये पिछले 100 दिनों के सबसे कम एक्टिव केसेस हैं। इस दौरान वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 38 करोड़ 14 लाख वैक्सीन डोजेस दिए जा चुके हैं। उत्तराखंड में कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। फिलहाल ये कर्फ्यू 20 जुलाई तक होगा। मलेशिया में कोरोना वायरस के 11,000 से ज्यादा नए केसेस पाए गए हैं। मुल्क में कोविड-19 के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। ईरान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 166 मौतें हुई। इसी मुद्दत के दौरान 22,450 नए केसेस पाए गए। यूएई में 1,522 केसेस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा यूएई में 6 मौतें भी हुई। इलेक्शन की स्ट्रैटेजी बनाने के एक्सपर्ट प्रशांत किशोर ने कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात की, जिससे सियासी मैदान में हलचल मची हुई है। प्रशांत किशोर ने एक और लीडर के.सी. वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। कुछ दिन पहले उन्होंने एनसीपी लीडर शरद पवार से बातचीत की थी, जो कांग्रेस के इत्तेहादी हैं। पता चला है कि यह मुलाकात नवजोत सिंह सिद्धू की पहल पर हुई है। यह भी मालूम हुआ कि इस मीटिंग में अगले साल पंजाब में होने वाले इलेक्शंस के बारे में बात की गई। कांग्रेस में कोशिशें की जा रही हैं कि इलेक्शन से पहले अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू में सुलह हो जाए। प्रशांत किशोर राहुल गांधी के मकान पहुंचे और उनसे मुलाकात की। यह भी मालूम हुआ कि प्रियंका गांधी ने प्रशांत किशोर से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग बर्खास्त कर दी। 2017 में प्रशांत किशोर ने सिद्धू को बीजेपी से कांग्रेस में लाने में अहम रोल अदा किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक जाने वाले इंडियन खिलाड़ियों से खिताब किया। ये राब्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ। 3 दिन बाद हिंदुस्तानी एथलीट्स का पहला जत्था टोक्यो रवाना होने वाला है। जुमला 126 एथलीट्स टोक्यो गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं और ये खिलाड़ी 18 खेलों में मुकाबला करेंगे। ये किसी भी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला इंडिया का सबसे बड़ा जत्था है। टोक्यो गेम्स 23 जुलाई से शुरू होंगे और 8 अगस्त तक जारी रहेंगे। ये खेल पिछले साल होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उन्हें मुलतवी किया गया। अब भी कई पाबंदियों में टोक्यो गेम्स हो रहे हैं और टोक्यो शहर में इमरजेंसी लगी हुई है। ओहदेदार एक मंसूबा बना रहे हैं जिसके तहत इन खेलों को फैंस के बगैर रखा जाएगा। 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन क्रिकेट टीम के एक हीरो यशपाल शर्मा नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। अपने उरूज के दिनों में वो एक मजबूत मिडिल ऑर्डर बैट्समैन समझे जाते थे। यशपाल शर्मा की उम्र 66 साल थी। पसमानदगान में बीवी के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा शामिल है। बताया गया कि मॉर्निंग वॉक से वापसी के बाद यशपाल शर्मा अपने घर में गिर पड़े। उन्होंने जुमला 37 टेस्ट मैच खेले और 1,606 रन बनाए। उन्होंने 42 वनडे मैचेस में भी हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने 883 रन बनाए। उन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में फैसलाकुन हाफ सेंचुरी बनाई थी और जीत में अहम रोल अदा किया था। क्रिकेट के चाहने वाले उस इनिंग्स को हमेशा याद रखेंगे। वो नेशनल सेलेक्टर भी रहे।
کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عراق کے کووڈ ہاسپٹل میں آگ، 100 جاں بحق، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، پولیس کے ساتھ جھڑپیں۔ تین مہینے میں دوسرا سانحہ، عراقی صدر نے کہا بد انتظامی اور کرپشن کا نتیجہ ہے، 48 گھنٹوں میں تحقیقات ہوگی۔ طالبان نے ہتھیار ڈالنے والے 22 افغان کمانڈوز کو ہلاک کر دیا، ویڈیو جاری، نارتھ افغانستان سے ہزاروں فرار۔ افغانستان کی صورتحال پر غور کے لیے تاجکستان میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ، انڈیا اور پاکستان کے فارن منسٹرز بھی شریک۔ طالبان نے کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے ترک سپاہیوں کی موجودگی کی تجویز رد کر دی، کہا انقرہ کو نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ طیب اردوان نے کی اسرائیلی صدر سے بات چیت، کئی شعبوں میں تعاون کے امکانات۔ اسرائیل میں UAE کا سفارت خانہ چہارشنبے کو کھل جائے گا، تعلقات نئی بلندی پر پہنچے۔ امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت ہو رہی ہے، ایران نے کیا اقرار۔ بازاروں اور ہل سٹیشنز پر ہجوم کے درمیان حکومت نے دی تیسری لہر کی وارننگ، 24 گھنٹوں میں 2000 موتیں۔ پرشانت کشور نے کی راہل اور پرینکا گاندھی سے ملاقات، سیاسی حلقوں میں ہلچل۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیڈول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔